बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लास में। बच्चों, आज का टॉपिक है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग। सही सुने हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग। अर्थात अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है और समतल दर्पण का क्या उपयोग होता है। आज का यही टॉपिक है। ठीक है, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे अवतल दर्पण, किस दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको हम बता दें, पहला जो टॉपिक है वह है अवतल दर्पण का उपयोग। हम लोग ऐसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग को जानेंगे, उसके बाद आपको हम बारीक से बताएंगे उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग भी बताएंगे। तो पहला क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग। तो बच्चों देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है गाड़ियों के अग्रदीपों और सर्च लाइटों में किया जाता है। कहाँ करते हैं? गाड़ियों के अग्रदीपों, याद रखिएगा, गाड़ियों जो होती है गाड़ियों के अग्रदीपों तथा सर्च लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। सर्च लाइटों में इसका उपयोग किया, किसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा जो उपयोग है वो होता है हजामत बनाने में। हजामत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है हजामत बनाने में। इसका तीसरा उपयोग है सोलर कुकर में। इसका तीसरा उपयोग है सोलर कुकर में। और इसका चौथा उपयोग है ना गले की खराबी की जांच में। गले की खराबी की जांच में। देखिए बच्चों, ये चार उपयोग इसका काफी प्रमुख है। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग चार प्रमुख इसका उपयोग है। पहला जो है गाड़ियों के अग्रदीपों तथा सर्च लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का सबसे प्रमुख उपयोग जो है वह गाड़ियों के अग्रदीपों और सर्च लाइटों में किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है वह हजामत बनाने में, अर्थात चेहरे पे जो बाल हुआ रहता है उस बाल को है ना हटाने में, उसको सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। हजामत उसी को कहते हैं, है ना, हजामत के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको हजामत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है वह सोलर कुकर। क्या है? सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा जो है वह है गले की खराबी की जांच में। गले की खराबी की जांच में इसका उपयोग ऐसे किया जाता है। अब हम बारी से चारों उपयोग के बारे में देखेंगे कि चारों उपयोग का उपयोग कैसे हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला जो टॉपिक है वह है गाड़ियों के अग्रदीपों। परीक्षा में यदि क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए, तो आप इतना ही चार लिख दीजिएगा, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह देगा कि गाड़ियों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो उसके लिए हम अभी आपको कारण बता रहे हैं। ठीक है, उसी पर ये पूछ देगा, बताइए हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। यह दो जब प्रमुख उपयोग है जो परीक्षा में बार पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजामत बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन गाड़ियों के अग्रदीपों और सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो पहले आपको बता रहे हैं कि गाड़ियों के अग्रदीपों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा, गाड़ियों के अग्रदीपों और सर्च लाइटों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो एक्चुअली होता है क्या है ना, गाड़ी जो होती है, कोई भी गाड़ी जो होती है, गाड़ी में जो बल्ब जलता रहता है, अग्रदीप जो होता है, मतलब आगे वाला जो हेड होता है वहां से बल्ब निकलती है, रोशनी निकलती है, बल्ब चलती है। तो गाड़ी का जो अग्रदीप होता है, चाहे सर्च लाइट लेते हैं, उसमें क्या होता है, बल्ब जो होती है फोकस पर जलती रहती है। बल्ब कहाँ जलती रहती है? फोकस पर जलती रहती है। अब जब ऐसे वहां से प्रकाश की किरण निकलती है तो वह दर्पण पे आपतित होती है। कहाँ आपतित होती है? दर्पण पे। अर्थात जो उसमें अग्रदीप में एक कटोरी लगा रहता है वह एक प्रकार का अवतल दर्पण की तरह था, ऐसा रहता है, और ऐसे बीच में है ना बल्ब जलते रहता है, एकदम कटोरी की तरह था, बीच में से बल्ब जलते रहता है। अब खासकर प्रकार है ना, टॉर्च को देखिएगा, टॉर्च के बीच में एकदम सेंटर पे बल्ब जलते रहता है, और एक अवतल दर्पण की तरह से कटोरी रहता है। तो क्या होता है, बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो अवतल दर्पण पे अर्थात उस कटोरी पर पड़ती है। कटोरी जब अवतलाकार होती है तो क्या होती है, वहां से किरणें परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। क्या होती है? प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो जब किरण प्रधान के समांतर निकलती है, हमको पता है कि समांतर किरण बहुत दूर तक जाती है। समांतर किरण क्या होती है? बहुत दूर तक जाती है। तो चूंकि यह भी किरण समांतर ही निकली है, इसका मतलब है जो बल्ब जब फोकस पे जल रहा है वहां से जो रोशनी निकल रही है वो अनंत तक जाती है। और जब अनंत तक जाएगी तो गाड़ी में जो बैठा हुआ ड्राइवर है उसको क्या होगा, वह ऐसे रोशनी है ना बहुत दूर तक ऐसे दिखाई देगा, और दूर तक की वस्तु को वो स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, अच्छी तरह देख सकता है। समझ गए? तो इस प्रकार से गाड़ियों के अग्रदीपों में इसका उपयोग ऐसे किया जाता है। इसका दूसरा जो उपयोग है वो है हजामत बनाने में। क्या बनाने में? हजामत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब है कि हजामत बनाने में इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो एक्चुअली
होता है क्या, जब हजामत बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, चेहरे पर जो बाल उगा होता है चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। अवतल दर्पण के सामने चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। तो जब चेहरे को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण के जब ध्रुव और फोकस के बीच में चेहरे को किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, चेहरे को जब ऐसे ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है अवतल दर्पण के, तो वहां पर चेहरे पर जो उगा हुआ बाल है उसमें स्पष्ट नजर आते हैं, अर्थात वो काल्पनिक नजर आते हैं और उस पर ना बड़ा बड़ा नजर आते हैं, उसमें स्पष्ट नजर आते हैं। जिससे जब दाढ़ी बनाया जाता है उसको है ना सफाई किया जाता है, दाढ़ी का शेविंग किया जाता है, तो जब है ना वो बनाने के दौरान क्या होता है, चेहरे पर जो बाल उगा रहता है वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो वह बाल छूटता नहीं है और आसानी से उसको क्या किया जाता है, उसको सफाई से कर दिया जाता है। इसलिए हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। तो दो उपयोग जो काफी बार बार एग्जाम पूछा जाता है, इसमें पहला था गाड़ियों के अनुदीपों में इसका उपयोग क्यों करते हैं, और हजामत बनाने में क्यों करते हैं उसके बारे में बताया। फिर से एक बार सुनिए, हजामत बनाने में क्यों किया जाता है। हजामत बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, जब चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो चेहरा पे उगा हुआ बाल क्या होता है, उस दर्पण में स्पष्ट नजर आता है, काल्पनिक बनता है, उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। जैसे उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और आपको पता ही होगा ध्रुव और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। तो क्या होता है, चेहरे पर उगा हुआ बाल, छोटा छोटा जो बाल होता है वो बड़े नजर आते हैं और दाढ़ी बनाने से वो छूटते नहीं है। इसीलिए हजामत बनाने के दौरान क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार थोड़ा हम इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं कि सोलर कुकर में उपयोग कैसे किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या होती है, अनंत से सूर्य की जो किरण चलती है वो अनंत से किरण आती रहती है, ठीक है, और अनंत से जो किरण आती है वो क्या होता है, अवतल दर्पण के फोकस पर से जमा हो जाती है और उसका उपयोग ऐसे सोलर कुकर में किया जाता है। इससे क्या होता है, सभी गर्मी एक जगह जाके क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। जैसे खाना क्या होता है, उसमें रखा हुआ खाना जल्दी बन जाता है। चौथा जो है वह गले की खराबी की जांच। अब गले की खराबी की जांच में डॉक्टर इसका उपयोग कैसे करता है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए एक्चुअली होता है क्या, जब वैसे किसी का ना रोगी जो होता है उसे जब गले में कुछ खराबी होती है तो डॉक्टर के खाते टॉर्च लेके खाते, कैंची लेके खाते, कुछ लेके उसका इलाज अच्छे से नहीं कर सकता। हो सकता है वो मुंह के बंद कर देगा रोगी, तो क्या हो उस समय तो उसका अच्छा से इलाज नहीं कर पाएगा। इसके लिए डॉक्टर क्या करता है, अपना है ना मस्तिष्क को क्या करता है, ऊपर ऐसे अवतल दर्पण है ना लगा लेता है और वहां पे वो बल्ब जलते रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण लगाता है और उसमें वो बल्ब जलते रहता है। बल्ब से जो रोशनी निकलती है आपको पता ही होगा, अगर जिनको बताया है जो रोशनी निकलती होगा दर्पण से परावर्तित होकर समांतर निकलती है प्रधान से। अब क्या होता है, वहां से किरण एकदम समांतर निकल रही है। अब डॉक्टर गले की खड़ा है ना, जिसके गले ना रोगी रहता है, जिसके गले में खराबी रहता है, उसमें डॉक्टर क्या करता है, उसको झांकता है। अब क्या होता है, रोशनी डायरेक्ट उसके है ना मुंह में प्रवेश करती है, आराम से डॉक्टर एक हाथ उसको है ना मुंह को है ना फैलाया रहता है, आराम से अपने जिसमें जो खराबी उसकी जांच ऐसे आसानी से कर लेता है। अर्थात डॉक्टरों को काफी सहूलियत होती है अवतल दर्पण का उपयोग करने पर। गले की खराबी में इसका इससे उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई है। तो आपने क्या देखा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में जानकारी लो। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण। किस दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। और जो हम बात करें सेकेंड पॉइंट, इसका नाम है उत्तल दर्पण, अर्थात उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आज हम लोग देख रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। हम तुरंत देखे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब बात है उत्तल दर्पण के उपयोग पर। तो याद देखिएगा, उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो पहला इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उपयोग है वो है गलियों को प्रकाशित करने में। क्या करने में, गलियों को प्रकाशित करने में। गलियों को प्रकाशित करने में भी इसका उपयोग कैसे किया जाता है, याद रखिएगा। तो पहला जो इसका उपयोग है वो है गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा जो गलियों को प्रकाशित करने में इसका उपयोग किया जाता है। गली से देखते होगा वेपर लाइट लगा रहता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और गाड़ियों के साइड में कोई भी है ना गाड़ी जो होती है, जैसे कार हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ, कोई भी गाड़ी होती है, वो ड्राइवर जहाँ बैठता है, ड्राइवर के बगल में होगा ना दर्पण लगा रहता है, उससे वैसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं साइड मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड मिरर। वह दर्पण प्राय क्या होता है, उत्तल दर्पण वाला होता है। कैसे दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण के दो उपयोग होते हैं। पहला गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है और दूसरा गलियों को प्रकाशित करने में इसका उपयोग इससे किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा है क्वेश्चन है और बार बार पूछता है, हो सकता है अगला एग्जाम में फिर पूछते हैं आपके समय कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो याद रखिए बच्चों, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, काफी विस्तृत होता है। अर्थात जो है ना उत्तल दर्पण बहुत दूर की वस्तु को क्या कर लेता है, देख लेता है।
तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी क्या होता है, विस्तृत होता है। यह बहुत दूर की वस्तु को प्रतिबिंब है ना, वस्तु को ऐसे आसानी से देख लेता है। क्या होता है, जब गाड़ी बहुत दूर स्थित रहती है तो बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में आसानी से उसमें बन जाता है। तब क्या करता है, देन ड्राइवर जो होता है वह गाड़ी में उस प्रतिबिंब को देख लेता है और उसको आभास हो जाता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। तब क्या करता है, ड्राइवर अपनी गाड़ी को सड़क पर क्या करता है, उसको इसे बाईं ओर दबा लेता है। इस ओर दाईं ओर नहीं दबाता है, किस ओर करता है, बाईं ओर दबा लेता है और पीछे से आ रही गाड़ी को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करता है। इससे क्या होती है, दुर्घटनाएं कम होती है। इसीलिए गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा जिसका उपयोग है गलियों को प्रकाशित करने में। गली से जो वेपर लाइट होता है, वेपर लाइट जो उत्तल दर्पण होता है, तो वेपर लाइट जो होता है उसमें क्या होता है, जब किरण से निकलती है वो किरण फैलती जाती है, बहुत फैलती है। तो क्या होता है उसमें है ना, उत्तला का जो सतह होती है, याद होगा परावर्तक से जब आती है किरण निकलती है तो वह फैलती जाती है, तो वह किरण बहुत दूर तक फैलती है। इसीलिए क्या होती है, गलियों को प्रकाशित करने में हम लोग इसे उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी भी है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, गाड़ियों में साइड में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इतना ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन ज्यादा उठता नहीं है, या इससे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि साइड में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। वैसे इसके बारे में बता दिए, प्रकाशित करने में इसलिए करते हैं क्योंकि जब इस पे बल्ब जलती रहती है तो बल्ब क्या होता है, उससे रोशनी जो निकलती है पूरा फैलती जाती है। क्या होती है, फैलती जाती है। तो जब फैलती जाती है तो अगल बगल के रोशनी में है ना, जगह जहाँ पे बल्ब जलते हैं वहाँ फैलेगा, तब फैलतेगा तो अगल बगल के में क्या होता है, जगह पर इससे प्रकाशित होता है। इसलिए गलियों को प्रकाशित करने में इसका उपयोग से किया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट है समतल दर्पण, कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आपने दो उपयोग देखा। अब तीसरा जो उपयोग है वह है समतल दर्पण। ऐसा दर्पण है समतल दर्पण। समतल दर्पण के उपयोग याद रखिएगा कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला बच्चों, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे को देखने में करते हैं। चेहरे को देखने में किया जाता है। घर से जब निकलते होइएगा देखने में किया जाता है। अब देखो, कभी भी घर से जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग पहले आईना देख लेते हैं कि चेहरे को अच्छा देख ले, साफ कर रहे थे, चेहरे कुछ लगा हुआ है कि नहीं कर रहे, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चेहरे को देखने में समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा जो उपयोग है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। याद रखिएगा, प्रयोगशाला में क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होता है, इसमें आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की जांच में इसका उपयोग इसे किया जाता है। अब तीसरा जो काफी भिड़िया उपयोग है वो है परिदर्शक, अर्थात परिदर्शक में इसका उपयोग किया जाता है। परिदर्शक में, अब इसका उपयोग परिदर्शक में भी किया जाता है। पहले परिदर्शक क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे, फिर उसमें देखेंगे कैसे उसका उपयोग किया जाता है वो भी बताएंगे। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण के उपयोग जब पूछा जाएगा, समतल का उपयोग लिखिए तो उसका पहला उपयोग है चेहरे को देखने में, काफी भिड़िया ये उपयोग चेहरे को देखने में। दूसरा जिसका उपयोग है वह है प्रयोगशाला में। कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में। और तीसरा जिसका उपयोग है वह है परिदर्शक में किया जाता है। ठीक, अब आपको परिदर्शक के बारे में बता रहे हैं। परिदर्शक, तो आजकल के जमाने में सीसीटीवी कैमरा बहुत प्रचलित है, जो भी वीडियोग्राफी कराता है फोन में बड़ा बड़ा कैमरा का उपयोग किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, युद्ध जो होता था, युद्ध छिड़ता था, लड़ाई होती थी, उसमें कोई ऐसे वहाँ पर कोई कैमरा वगैरह नहीं होता था। अब क्या होता, सुरंग जो खोदता था सैनिक सब, बाहर के आतंकवादी सब, ऐसे प्रतिद्वंदी सब जो सुरंग खोदता था, और सुरंग के द्वारा जो हमारे पास हमारे प्रतियोगी हमारी सेना नजदीक आती थी, तो हम लोग को पता नहीं चल पाता था वो कितनी दूरी पर, उसको हम लोग नहीं देख पाते थे, और सावधान होने के कारण हम लोग क्या होते थे, गोली का शिकार हो जाते थे। तो ये उससे बचने के लिए भी क्या किया जाता था, हमारे कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे परिदर्शक का निर्माण किया गया। परिदर्शक में क्या होता है, उसमें कहीं पर जो वस्तु रहती है उसमें समतल दर्पण को इस तरह फिट किया जाता है कि उसका प्रतिबिंब उसमें बनते रहता है। अब वहां से प्रतिबिंब बनते हुए हमारी आंखों में पहुंच जाती है और हमको पता चल जाता है कि दुश्मन हमसे से कितनी दूरी पर स्थित है, और हम लोग सावधान हो जाते हैं। ऐसा है कि अब हम इसको आपको फिगर के द्वारा दिखाएंगे कि परिदर्शक काम कैसे करता है, परिदर्शक काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको हम इस चित्र बना रहे हैं परिदर्शक का। गौर से देखिएगा, पूरा परिदर्शक आपको समझ में 100% आएगा। देखिए बच्चों, यही परिदर्शक है। यहाँ पर 45 डिग्री कोण पर एक समतल दर्पण लगा रहता है। फिर यहाँ पर है ना 45 डिग्री कोण पर एक समतल दर्पण यहाँ पर 45 डिग्री कोण पर, याद रखिएगा 45 डिग्री दोनों के बराबर होता है। 45 डिग्री कोण पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ 45 डिग्री कोण बनाता है। 45 डिग्री कोण पर समतल दर्पण, यहाँ पर भी समतल दर्पण जाता है। अभी दो गो टेढ़ जगह है, या दो लिएगा, आपका मन होगा 4-5 लेगा वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हम 2 ही लेके बता रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ से किरण चलती है, यहाँ से किरण चलती है, यहाँ पर मान लेते कोई वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है,
वस्तु से किरण क्या हो रही है, चल रही है, यहाँ से किरण चल रही है। याद होगा आपको कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना कोण से किरण आती है उतनी कोण से किरण लौटेगी, इस कोण से किरण क्या होती है, इधर लौट जाती है इधर। अब फिर जितना कोण से आई उतनी कोण से लौटेगी, तब किरण क्या होती है, इधर लौट जाती है। अब क्या देख रहे हैं, वस्तु यहाँ था, यहाँ से जो किरण चल रही है वहां से टकरा के ऐसे टकराई, पुनः यहाँ टकराई, यहाँ फिर टकराई और यहाँ पे है ना आगे की ओर चली गई, तब परावर्तित होती हुई किरण यहाँ पर चली गई जहां पर नेत्र है, जहां पर क्या है, नेत्र है। तो वहीं पर ऐसे नेत्र है, यहीं पर ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पर नेत्र है, यहाँ तक पर ऐसे किरण पहुंच चुकी है। तो आंख यहाँ पर है, आंख ऐसे यहाँ पर है और यहाँ पर वस्तु यहाँ पर है। यह जो वस्तु है यहाँ से जो किरण चल रही थी वो किरण के पर ना परावर्तित होती है, कहाँ पर पहुंचे, नेत्र पर पहुंच चुकी है। तब हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इस वस्तु के प्रतिबिंब को देख सकते हैं, इस वस्तु के प्रतिबिंब को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। बात समझा नहीं, तो इससे यही है परिदर्शक, यही परिदर्शक अपरिदर्शक की बनावट इसमें याद रखिएगा। परिदर्शक बनाने के लिए समतल दर्पण का है ना, और क्या कहते हैं, समतल दर्पण की उपस्थिति आवश्यक होता है। और इसमें दर्पण को कितनी डिग्री पर रखा जाता है, तो याद रखिए 45 डिग्री के कोण पर इसमें दर्पण को रखा जाता है। देखिए किस प्रकार से किरण चल रही है और वह किरण क्या हो रही है, टकराती है ना, समतल दर्पण से परावर्तित होती हुई नेत्र पे पहुंच जाती है। अब बताइए दुश्मन अगर यहाँ पे होगा, अगर यह व्यवस्था हम किए रहेंगे, तो जैसे इसके समीप दुश्मन आएगा तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा और हम लोग सावधान हो जाएंगे कि दुश्मन यहाँ से आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यही हुआ परिदर्शक, परिदर्शक में इसका उपयोग किया जाता है, परिदर्शक। देख रहे हैं यहाँ पे इसे समतल दर्पण लगा हुआ है, परिदर्शक हुआ है, ठीक है, परिदर्शक में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने अभी क्या देखा कि समतल दर्पण का उपयोग में परिदर्शक का क्या काम होता है, क्या परिदर्शक में है, समतल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सीखे हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग के बारे में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।